भारत जा रही है दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो वफ़द के हमरा न्यूयॉर्क पहुंच गए। पाक भारत कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से कल मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तानी वफ़द न्यूयॉर्क में अमरीकी थिंक टैंक और कांग्रेस के अरकान से भी मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो 5 जून को अमरीकी थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मुनक़्क़िदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। जनूबी एशिया में ऐसे तनाज़ात जिंदा हैं जो कभी भी काबू से बाहर हो सकते हैं। पायदार क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बाहमिद बर्दाश्त, रेड लाइन की पासदारी और मुसावात की ज़रूरत होती है। अदम एतमाद की फ़ज़ा में कोई मैकेनिज़्म काम नहीं करता। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग से खिताब। साउथ एशिया क्राइसिस मैनेजमेंट के हवाले से 8 अहम निकात पेश कर दिए। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि हमें इदारा जाती प्रोटोकॉल हॉटलाइंस को मुअस्सर बनाने की ज़रूरत है। एशिया पैसिफिक को मजबूत बनाने के लिए साउथ एशिया को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। साउथ एशिया में 2 एटमी ताकतें पाकिस्तान और भारत मौजूद हैं, जिनके दरमियान मसला कश्मीर अभी तक हले तलब है। फर्द हैं जो कि खून के प्यासे हैं, जो कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली उनको जरा उनको नहीं भाती, जो कि अगयार के एजेंट हैं, उनका तो रास्ता आपको रोकना चाहिए। उनके हथकंडों को आपने नाकाम बनाना है। आइंदा बजट में जो पीएसडीपी, जो फेडरल डेवलपमेंट फंड जो होगा आप चारों सूबों के लिए और वफाक के लिए, मेरा ख्याल है कि वो पीएसडीपी 1000 अरब का होगा। तो इस 1000 अरब में तकरीबन 250 अरब का फंड सिर्फ बलूचिस्तान के लिए है। हिंदुस्तान को ऐसी शिकस्त दी कि वो सारी उम्र याद रखेगा। हमने 1971 की शिकस्त का बदला ले लिया। बलूचिस्तान को कोई गिला है तो बैठकर तय करना चाहिए। दहशतगर्द अगयार के एजेंट हैं, तरक्की के अमल को मुतासर करना चाहते हैं। दहशतगर्दों का रास्ता बलूचिस्तान के लोगों को खुद रोकना चाहिए। बलोच अमाइदीन बताएं वो कौन से नकाइस हैं जो ठीक कर सकते हैं। भटके लोगों को वापस लाने के लिए मिलकर काविशें करनी चाहिए। दहशतगर्दों को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान ग्रैंड जिरगे से खिताब। कहा कौमी यकजहती के लिए फंड्स की कमी को रुकावट नहीं बनने देंगे। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए 250 अरब रुपए देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी ग्रैंड जिरगे में शिरकत। भारतीय फौज की पहली बार लड़ाका तैयारों की तबाही की तस्दीक। पाकिस्तान ने जंगी तैयारी मार गिराए, भारत ने सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग टीवी को इंटरव्यू में सच उगल दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथों अपने तैयारों की तबाही का एतराफ। जनरल अनिल चौहान ने कहा पाकिस्तान से लड़ाई में लड़ाका तैयारी खोए हैं। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस का मार गिराए तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। कितने तैयारे तबाह हुए? टीवी मेज़बान के सीधे सवाल पर कहा हम ये नहीं कि तैयारे गिराए गए हैं, अहम सवाल ये है कि क्यों गिराए गए हैं। हमने फ़ज़ाई लड़ाई में अपनी गलती पहचानी और 2 दिन बाद इसलाह की। 6 तैयारे गिराने के बयान को गलत करार दिया मगर मुतबादिल अदाद-ओ-शुमार नहीं बताए। जनरल अनिल चौहान ने अमरीकी सालसी या जौहरी जंग का खतरा गैर हकीकी करार दिया। हुकूमत ने बलूचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितनाउल हिंदुस्तान का नाम दे दिया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस तमाम दहशतगर्द तंजीमें फितनाउल हिंदुस्तान कहलाएंगी। ये नाम उन दहशतगर्द तंजीमों के असल नज़रिए, अज़ाइम और मकासद को उजागर करता है। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सियालकोट PP 52 में ज़िम्नी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी। मुस्लिम लीग नून की हिना अरशद वड़ाइच और PTI के फाखुर घुमन के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पीपल्स पार्टी के राहिल कामरान चीमा और TLP के चौधरी शफाकत भी मैदान में नशिस्त। नून लीग के रुकन पंजाब असम्बली चौधरी अरशद वड़ाइच के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। पेट्रोल 1 रुपया फी लीटर महंगा, नई कीमत 253 रुपये 63 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 254 रुपये 64 पैसे फी लीटर पर बरकरार।
नई कीमतों का इतलाक हो गया। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। LPG की कीमत में 4 रुपये 62 पैसे फ़ी किलो कमी। नई कीमत 240 रुपये 53 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने LPG की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सिलेंडर 56 रुपये 60 पैसे सस्ता। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2838 रुपये मुकर्रर। अहमदपुर शर्किया में पाकिस्तान एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में ट्रेन के तमाम मुसाफिर महफूज रहे। पाकिस्तान एक्सप्रेस ट्रेन कराची से रावलपिंडी जा रही थी। हादसे के बायस अब ट्रैक ब्लॉक ट्रेनों को डेरा नवाब साहब, लियाकतपुर और बहावलपुर स्टेशन पर रोक दिया गया। जंगबंदी की पेशकश पर हमास का रद्द अमल नाकाबिल कबूल है। हमास को जंगबंदी तजवीज़ को कबूल करना चाहिए। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ। इसराइल हमास को शिकस्त देने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की धमकी। हमास ने इसराइली दावों की तरदीद कर दी। जंगबंदी तजवीज़ को मुस्तरद नहीं किया। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ के बयान से ज़ाहिर होता है कि वो इसराइल की तरफ हैं। हमास मुस्तकिल जंगबंदी और इसराइली फ़ौज का इनखला चाहती है। सीनियर रहनुमा हमास। गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी और हार्डन द स्ट्रेट्स कमेटी का तीसरा इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क से गैर कानूनी स्पेक्ट्रम के खात्मे के लिए वफाकी और सूबाई इदारों को मिलकर काम करना होगा। तमाम इदारों को मिलकर वन डॉक्यूमेंट सिस्टम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करना होगा। भिखारी माफिया मुल्क की बदनामी का बायस बन रहा है, इनसे सख्ती से निपटा जाए। गदागरी को नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार देना ज़रूरी है। बानी PTI ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। एहतजाजी तहरीक का मकसद इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। बानी ने कहा कि हमें दीवार के साथ लगाया गया, हमारे पास सड़कों पर आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। बानी ने कहा कि मुल्क भर में एहतजाज करेंगे, जेल से लीड करूंगा। सेनेटर अली जफर। दस मई के बाद एक मजबूत और तवाना पाकिस्तान का तासुर उभरा है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस जैसी कामयाबी मुआशी मैदान में भी हासिल करेंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। मुल्क की मुआशी कारकर्दगी की IMF ने भी तारीफ की। तेज़ तरीन तरक्की के लिए टैक्स कल्चर को फ़रोग देना होगा। चाहते हैं तलबा तालिबात को जदीद दौर से हम आहंग करें। हम मुर्गे मुर्गियाँ और कटे नहीं, टेक्नोलॉजी देंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। वालिदैन दुनिया की सबसे बड़ी नेमत वो हस्तियाँ जो औलाद की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर देती हैं। वालिदैन की खिदमत एजाज़ से कम नहीं। कुछ बदकिस्मत वालिदैन को बुढ़ापे में अकेला छोड़ देते हैं। गाज़ा में जारी इसराइली फोर्सेस की वहशियाना बर्बरियत में कमी ना आ सकी। बेघर और निहत्ते अफराद पर फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले। मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद, 284 ज़ख्मी। गाज़ा सिटी की खैमा बस्ती पर हमला, 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। रफ़ा में खुराक के तकसीम की कतार में खड़े अफराद पर फायरिंग, 2 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 54,381 हो गई। 1,24,054 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। सऊदी अरब शाम को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए पुरज़्म। शाम की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करेंगे। शाम पर पाबंदियाँ हमारे किरदार के बायस ख़त्म हुई। ताउन के लिए जल्द इक़्तिसादी वफ़द शाम आएगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहाम की शामी हम मनसब से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब ने अहम वक्त में शाम की मदद की। सऊदी अरब की बरादराना कोशिशों का खैर मकदम करते हैं शामी वज़ीर ख़ारजा। रूस के इलाके ब्रांसिक में पुल ट्रेन पर गिर गया, 7 अफराद हलाक, 30 जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन के दौरान वाक़या गैर कानूनी मुदाखलत के सबब पेश आया। कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। हादसे में ट्रेन की कई बोगियां और ट्रैक मुतासर।
इंडोनेशिया के सूबे मगरिबी जावा में चट्टान गिरने से 17 अफराद हलाक, 6 जख्मी। लापता अफराद की तलाश जारी। वाक़े की तहकीकात और मज़ीद खतरात की निशानदही के लिए भी इक़दाम कर लिए। ईरान ने एटमी हथियारों की तैयारी के लिए दरकार सतह के करीब यूरेनियम अफजुदा कर लिया। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के मुताबिक ईरान वाहिद गैर एटमी ताकत है जो इस सतह पर अफजुदगी कर रहा है। IAEA की रिपोर्ट पर इसराइली हुकाम का कहना है कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम पुरअमन नहीं। आलमी बरादरी तेहरान को रोकने के लिए इक़दाम करे। ईरान ने एटमी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट को सियासी और जानबदार करार दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि ईरान के मिलिट्री डॉक्ट्राइन में एटमी हथियारों की कोई जगह नहीं। ईरान के तमाम तर सरगर्मियाँ IAEA की ज़ीर निगरानी और मुकम्मल शफाफ हैं। आग से ना खेलो, चीन का अमेरिका को सख्त इंतबाह। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि ताइवान चीन का दाखिली मामला है और इसे चीन पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। अमेरिका गैर जिम्मेदाराना बयानात से खित्ते में कशीदगी को हवा दे रहा है। चीन अपने कौमी मुफादात और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है।